आखिरी सांसें चल रही हैं। तो हमारा लास्ट टॉपिक है नेचर्स और फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बात करूं तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके सब्जेक्ट का, राइट। नेचर और फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन बड़े क्वेश्चनों में इनको कंसिडर किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अब आप ये देखिए कि कोऑर्डिनेशन से कैसे समझेंगे आप क्या क्या फीचर है कोऑर्डिनेशन के, क्या नेचर है कोऑर्डिनेशन का। तो पॉइंट 1 में स्टार्ट करती हूँ। क्या है कोऑर्डिनेशन? इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। देखिए कोऑर्डिनेशन इज रेलेवेंट एट अ प्लेस वेयर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इज वर्किंग। एक ग्रुप बात कर रहा है, हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, जहां ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तो वहां हम कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं। अ प्लेस वेयर अ सिंगल पर्सन इज परफॉर्मिंग, वहां सिंगल पर्सन परफॉर्म कर रहा है, वो एक्टिविटीज कर रहा है या अपना काम कर रहा है कोई भी, वहां हम कोऑर्डिनेशन की बात नहीं कर सकते क्योंकि वो एक सिंगल इंसान है, वो अपना काम कर रहा है। वो कोऑर्डिनेट किससे करेगा? टू कोऑर्डिनेट यू नीड समवन। आपको किसी के साथ कोऑर्डिनेट करना है तो आपको उसके लिए लोग चाहिए। तो फर्स्ट फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन इज कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत सारे लोगों के बीच में होता है, बहुत सारे लोगों के ग्रुप में होता है। तो जहां ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल काम कर रहा है वहां पे हम कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, सो दैट वो ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो जो काम कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाएं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें, एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन दें, एक दूसरे को डायरेक्शन दें, एक दूसरे को कंट्रोल करें एंड इस तरीके से काम करें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज है वो हो सके, राइट। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन इज अ ग्रुप एफर्ट। एक ग्रुप जहां पे है वहां हम कोऑर्डिनेशन की बात कर सकते हैं। अ सिंगल इंडिविजुअल जहां पे काम कर रहा है वहां पे आप कोऑर्डिनेशन की बात नहीं कर सकते, राइट। तो ग्रुप आप ये देखिए टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो टॉप लेवल पे भी बहुत सारे लोग हमने देखा काम कर रहे होते हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। मिडिल लेवल में बहुत सारे मैनेजर्स अलग अलग डिपार्टमेंट के काम कर रहे होते हैं, उनके वहां पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। एंड लो लेवल पे भी हमने देखा कि बहुत सारे सुपरवाइजर हैं, बहुत सारे मैनेजर्स वहां पे भी हैं जो लो लेवल पे काम करते हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। टॉप लेवल ने जो इंस्ट्रक्शन देनी है वो इंस्ट्रक्शन जो उनका जो इम्प्लीमेंटेशन या उन्होंने प्लान बनाए वो मिडिल लेवल ने फॉलो अप करने हैं, वहां पे इम्प्लीमेंट होने हैं। तो उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन जरूरत है। सभी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आप देखें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। यहाँ पे आप ये देखिए हम इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, तो जहां ग्रुप है वहां कोऑर्डिनेशन है, राइट। तो सबसे पहला नेचर है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, राइट। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। जहां कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट हो या जब भी किसी ग्रुप की आप बात कर रहे हो वहां बहुत सारे इंडिविजुअल हैं एंड वो हर एक इंडिविजुअल जो है वो अलग अलग एम को अचीव करने के लिए काम कर रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो सभी इंडिविजुअल जो काम कर रहे हैं, सभी ग्रुप जो काम कर रहे हैं, उनके बीच में क्या होना चाहिए? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए। अब आप ये देखिए कि जो टॉप लेवल ने प्लान सेट कर दिए, वो प्लान को अचीव करने के लिए, उन एम को अचीव करने के लिए काम किया जाएगा। एंड वहां पे क्या है, सबका एम एक ही है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो है ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके। अब यहाँ पे एम सबके अलग अलग होंगे तो आप जो अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल है एंड ऑर्गेनाइजेशन एम है उनको अचीव नहीं कर सकते, राइट। तो आप यहाँ देखिए कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। यूनिटी ऑफ एफर्ट्स मतलब सभी को मिलके एफर्ट्स करने हैं कि जो कॉमन गोल है आपका, जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है, उनको अचीव कर सके। तो सबके एम अलग अलग होंगे, सबके ऑब्जेक्टिव अलग अलग होंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव वहां पे नहीं हो सकता, राइट। तो कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, सबको एफर्ट्स लगा के काम करना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं है कि पहले 1-2 महीने में या 1-2 साल में एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन हुआ। सेल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इन तीनों ने काम किया बहुत अच्छे से आपस में कोऑर्डिनेट करके एंड जो भी ऑर्गेनाइजेशन का एम था वो अचीव कर लिया, जो भी टारगेट था, जितने भी यूनिट्स बनाने थे वो यूनिट्स उस साल बिजनेस ने बना लिए एंड उसके बाद बस अब सब अपने लिए काम करेंगे, ऐसा नहीं है। कोऑर्डिनेशन जो है, कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, राइट। कोऑर्डिनेशन आपको हमेशा करते रहना है। जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं, उन सभी
इंडिविजुअल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन जो है वो हमेशा होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप कोऑर्डिनेट 1 साल कर लिया, 2 साल कर लिया तो अब कोऑर्डिनेट नहीं करना, अब सब इंडिपेंडेंटली काम करिए। तो इंडिपेंडेंटली भी काम कर रहे हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं आप, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन को काम करने के लिए उनकी सभी स्मूथ एक्टिविटीज चलती रहे, बिजनेस एक्टिविटी, तो आपस में कोऑर्डिनेट करना ही पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन इज नॉट वन टाइम एक्टिविटी। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये कॉन्टिन्यूएशन में आपको करते ही रहना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करते ही रहना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट हमारा है कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं है कि एक जगह पे कोऑर्डिनेशन होगा, कोऑर्डिनेशन इज अ यूनिवर्सल फंक्शन। कोऑर्डिनेशन हर जगह है। कोऑर्डिनेशन टॉप लेवल मैनेजर्स में भी, जो मैनेजमेंट है वहां पे भी होता है। कोऑर्डिनेशन मिडिल लेवल मैनेजमेंट में भी होता है। कोऑर्डिनेशन लो लेवल मैनेजमेंट में भी होता है। तो कोऑर्डिनेशन सभी मैनेजर्स को करना है। ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन सिर्फ एक ही मैनेजर को करना है या एक ही जगह पे होगा या एक ही लेवल पे होगा। तो मैनेजर्स देखो, मैनेजर्स मिडिल लेवल में होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, उनमें उनको भी कोऑर्डिनेशन करना है। कोऑर्डिनेट जो मैनेजर्स हैं छोटे लेवल पे, वो लो लेवल पे भी मैनेजर्स होते हैं, उनको वहां पे अपनी कोऑर्डिनेशन देखना है, अपनी एक्टिविटीज देखनी है जो लोग उनके अंडर काम कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन, इट इज अ यूनिवर्सल फंक्शन। कोऑर्डिनेशन हर जगह होना जरूरी है। कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मैनेजर को कोऑर्डिनेशन करना है, राइट। कोऑर्डिनेशन सभी मैनेजर्स का फंक्शन है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। जो कोऑर्डिनेशन है वो सभी मैनेजर्स को करना है, मैंने आपको बता दिया। कोऑर्डिनेशन परवेसिव फंक्शन भी है, कोऑर्डिनेशन हर जगह होगा, एज वेल एज कोऑर्डिनेशन जो है हर मैनेजर को करना है, चाहे वो मिडिल लेवल मैनेजर हो, चाहे वो लो लेवल पे मैनेजर रखा गया हो। तो आप ये देखिए कि कोऑर्डिनेशन जो है हर किसी को करना है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं है कि आपको, अगर आप मैनेजर हैं तो ऐसा नहीं कि कोई आके आपको बताएगा कि यहाँ पे जरूरत है, यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट कीजिए जाके। तो कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट एक्टिविटी, डेलिब्रेट फंक्शन। आपको खुद से देखना है कि कहाँ कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, कहाँ आपको कोऑर्डिनेशन करना है, किस एक्टिविटी या किस इंडिविजुअल के बीच में आपको कोऑर्डिनेशन बिठाना है। तो ये नहीं है कि आपको कोई आके बताएगा, इंस्ट्रक्शन देगा, डायरेक्शन देगा कि आपको यहाँ कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। तो मैनेजर को ये देखना है कि मैनेजर का जो कोऑर्डिनेशन फंक्शन है ये डेलिब्रेट फंक्शन है। कोई बताएगा नहीं उसको आगे कि यहाँ आपको कोऑर्डिनेट देखना है कि एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट हो रही है, 2-3 इंडिविजुअल के बीच में काम हो रहा है, मैनेजर्स के बीच में काम हो रहा है, तो ये इनकी एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट हो रही है। तो मैनेजर को डेलिब्रेटली ये फंक्शन परफॉर्म करना है, राइट। तो दोबारा आप लोग ये देख लीजिए, नेचर एंड फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में क्या हमने पढ़ा। सबसे पहले देखा कि कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन जो है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के बीच में होता है। एक सिंगल इंसान जहां काम कर रहा है वहां कोऑर्डिनेशन की हम बात नहीं करेंगे, राइट। कोऑर्डिनेट करने के लिए यू नीड समवन। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट। सभी लोगों को मिलकर ऑर्गेनाइजेशनल एम को अचीव करने के लिए अपने एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, तब जाके कोऑर्डिनेशन होता है, राइट। कोऑर्डिनेशन में ऐसा ही होता है कि आप सब मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। सबको एफर्ट्स लगाने हैं कि एक जो कॉमन गोल है उसको अचीव करने के लिए। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन इज नॉट वन टाइम टास्क। कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है जो आपको कॉन्टिन्यूअसली करते रहना है, बार बार करते रहना है, राइट। तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत हमेशा पड़ेगी। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं कि किसी एक लेवल पे होगा, कोऑर्डिनेशन इज अ यूनिवर्सल फंक्शन, कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव। तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत हर जगह पे होगी, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लो लेवल की हम लोग बात करें। तो ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन की जरूरत हर जगह रहेगी। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। तो देखिए, मैनेजर की हम बात करें तो अगर मिडिल लेवल में अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग मैनेजर हैं तो मैनेजर को वहां भी कोऑर्डिनेशन देखना है, एज वेल एज लो लेवल पे भी अपना अपना काम देखने के लिए वहां मैनेजर रखे होते हैं, तो उन मैनेजर्स को भी कोऑर्डिनेशन देखना है। तो मैनेजर इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सिंगल मैनेजर। एक सिंगल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जहां भी मैनेजर अपॉइंट किए गए हैं वहां पे आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, वहां आपको इंश्योर करना है कि प्रॉपर एक्टिविटीज जो है कोऑर्डिनेट होकर काम किया जाए। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं कि कोई आगे आपको बताएगा कि यहाँ आपको कोऑर्डिनेशन देखना है कि एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन हो रहा है या लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन है कि नहीं। तो मैनेजर को इंडिविजुअली खुद ही आगे देखना है कि डेलिबरेटली आगे देखना है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, तो वहां वो एफर्ट लगाए कि उनकी एक्टिविटीज को इस तरीके से चैनलाइज करे कि वहां पे कोऑर्डिनेशन अच्छा हो उनका, राइट। तो ये टॉपिक जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक